सामने, लेकिन अभी अभी बगदाद शरीफ की ज़ियारत से लौटा तो वहाँ पर पड़ोस मुल्क के और आसपास के कई उलमा आए हुए थे। बहुत सारे उलमा ने मुलाकातें की। एक आलिम दीन ने मुझे पकड़ कर के ये पूछा, कहा कि हम आपकी तकरीरें सुनते हैं, आपके मुल्क में तो नहीं रहते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हालात आपके यहाँ बड़े ख़राब हैं। सोशल मीडिया और दूसरे न्यूज़ से हम सुनते आ रहे हैं, इतने ख़राब होते चले गए कि हुकूमतें जालिम आपके यहाँ बैठी हैं। रोज़ नित नए इस्लाम के ख़िलाफ़ हरबे अपनाए जाते हैं। ऐसे में आप आज़ाद तरीके से बोल कैसे रहे? वाह 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 वाह। हर जगह आपकी तकरीरें कैसे हो जाती हैं और कैसे बोलते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मेरी तारीफ के लिए नहीं कहता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके ये सवाल किया और कहा, हम आज़ाद जगह पर जहाँ इस्लाम के मुतालिक हम खुल के बोल सकते हैं, वहाँ इतनी बोलने की हमारे पास ताकत नहीं, और कुफ़ारों मुशरिकीन के नरगे में आप कैसे बोल रहे हैं? तब मैं बगदाद में था, उनसे यही अर्ज किया, मौलाना साहब आपको मालूम होना चाहिए क्या दबे जिस पे हिमायत करे पंजा, जिंदाबाद। बल्कि यूं कहता हूं मैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत अच्छा। जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हो, गौसे पाक का फैज़ हो, उसे डरने की ज़रूरत नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं उसको नौजवान ही नहीं समझता जो बुज़दिल हो, वो नौजवान है ही नहीं, बल्कि हो सकता है वो औरतों की सोहबत में पला हो। नौजवान किसे कहते हैं? तारीख़ में नौजवान का जो लफ्ज़ है वो अरबी में उसको फ़ता कहते हैं, फ़ता कहते हैं। और फ़ारसी और अरबी की मिक्सिंग के साथ शायर ने बहुत खूब कहा, असल नौजवान कौन है? शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िक़ार। ला फ़ता इल्ला अली का मतलब है कोई जवान नहीं सिवाय हैदर कर्रार के, और जो उनके नक्शे कदम पर हो वो जवान कहलाने के हक रखता है, नौजवान कहलाने का हक रखता है। बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं मुक्के दिखाने का नाम जवानी है, बॉडी बनाने का नाम जवानी है, गुटके खाकर लोगों पर थूकने का नाम जवानी है, अपने पैसों से लोगों पर रौब डालने का नाम जवानी है। ये सब जवानी नहीं, ये सब अय्याशियाँ हैं। असल जवानी आपको मैं बताऊं, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला 125 जंगें लड़ी हैं 9 साल में। कितनी? 125 जंगें, और किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। और खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह के वो सहाबी जंग में जब खड़े होते थे मैदान में, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेते थे। तलवार का वजन 35 किलो और ढाल का वजन 40 किलो। मुझे बताओ ऐ नौजवान, तुमने हॉकी और बल्ला उठाया होगा, 35 किलो की तलवार उठाते, 40 किलो की ढाल उठाते, और फिर जंगे मौता में सिर्फ खालिद बिन वलीद फरमाते हैं 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी। ये दिफा के लिए, डिफेंस के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ते रहे। उनको हक बनता है कि वो जवान कहलाए। मैं आप सबके जज्बात को सलाम पेश करता हूँ। खुसूसन बंगाल, बिहार, झारखंड के जलसों को मैंने देखा है। रात के 2 बजे और 2:30 बजे भी शबाब का वक्त नजर आता है। ये जलसे रात की ठंडियों में जो मैदान को खचाखच भरे हुए होते हैं, वो 100-200 रुपये की नोट के लिए नहीं आते, बल्कि सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की अजमत सुनने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
माशाअल्लाह, और बहुत जब तक ये जज्बा तुम्हारा सलामत रहे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खरीद नहीं सकेगी। बहुत अच्छा, सुभान। मैं जलसों में जाने के बाद इस बात को कहने का कायल नहीं हूँ कि मेरी तबीयत नासाज है, अलील है, फलां है। कभी हम ये चीज़ नहीं कहते। आज सोए इत्तेफाक के सफ़र में कुछ हालात नासाजगार हुए ज़रूर, लेकिन जिस मकसद के तहत मैं यहाँ आया हूँ वो मकसद मुझे वोट लेने का नहीं है, न ही किसी के कैंपेनिंग के लिए आया, न ही किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने आया, वाह, क्या कहने, जिंदा। बल्कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है, मुझे पता है बीमार हुआ तो भी क्या होना है, क्योंकि मेरा तो मानना ये है या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, वरना दुनिया क्या पहचानती। उस रसूल मुहतरम की बात करते जाओ, हर कल्ब में राज करते जाओ। वाह 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 वाह। फिर हम जिंदगी का एक मकसद ये भी हमने बना लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। बहुत अच्छा। अजीजा ने गिराम वक़ार, हमने सुना है गुनाहों की लज्जत कई जवानों को बूढ़ा कर देती है, गुनाहों की आदत कई जवानों को बूढ़ा कर देती है, लेकिन हुजूर पाक का इश्क और उनकी मोहब्बत कई बूढ़ों को जवान कर देती है। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम वही इश्क की दौलत, वही मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। आमीन। इसलिए कि हमने देखा है गुनाहों के अड्डों पर राज करने वाले 25 साल 30 साल जवान या 35 साल के नौजवान रिटायर्ड होते हुए नजर आए, उनका जिस्म भी और रूह भी खोखली होती नजर आई, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा में जीने वाला 75 साल बूढ़ा भी वाह, हजारों आंखों की ठंडक बनता हुआ भी नजर आया। बहुत खूब, जिंदाबाद। हमने अपनी आंखों से देखा है 25-30 साल के जवान में वो खूबसूरती नहीं थी जो 75 साल के ताजु शरिया में। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरीयत ये इसलिए कि जो खूबसूरती मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से छन कर आती है वो हर जमाने मजीद बढ़ती ही चली जाती है, उसमें बुढ़ापा नहीं। इसीलिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हर घड़ी हर लम्हा जवान ही हुआ करता है। मुख्तसर सा पैगाम आपके सामने रखूंगा मेरे अजीजों, जिंदगी का कुल असासा यही है, जिंदगी का कुल सरमाया यही है जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैंने जिंदगी में देखा भी है आला हज़रत का ये शेर, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सारे उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि उस दर के गुलाम चाहे दर्द रजा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने अपने सारे मामलात सौंप दिए
और अपने आप को उनके हवाले कर दिया तो फिर उसे दुनिया के थपेड़ों से, मौसमों से डरने की जरूरत नहीं। जो होगा मेरे मुस्तफ़ा संभालेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है तो फिर किसी बात का खौफ नहीं। मैं आज लंबी तकरीर कर